नमस्कार साथियों। मैं आपका अपना निशांत पवार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, मेरी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है, जिससे मैं रेगुलर सेशन आपका नहीं ले पा रहा हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी खबर मेरे सामने आई, जिसके चलते मैं बीमारी की हालत में भी दवाइयां लेकर के आपके सामने आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर बात की जानी चाहिए। क्योंकि खबर जो जुड़ी हुई है एक अध्यापक से जुड़ी हुई है, जो लाखों करोड़ों बच्चों का रोल मॉडल है और मेरे जैसे हजारों अध्यापकों का भी रोल मॉडल है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अपने खान सर के बारे में। खान सर से जुड़ी हुई एक खबर सामने आई कि खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं उसी बारे में आपसे कुछ फैक्ट बताने आया हूँ कि किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आज जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, किसी भी भर्ती को एक बार शुरू करके और बड़ी आसानी से वो भर्ती खत्म नहीं हो पा रही है। चाहे हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम एक बार हुआ, उसके बाद रद्द हुआ, दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया। चाहे हम बात करें एसएससी एमटीएस की, पेपर में धांधली हुई, लेकिन धांधली होने के बावजूद भी, छात्रों के विरोध करने के बावजूद भी, उसकी आंसर की भी रिलीज कर दी गई, जिसमें कुछ बच्चों के सपने बने तो कुछ बच्चों के सपने टूट गए। सिलसिला यहीं नहीं रुका। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम हुआ आरओ एआरओ का। आरओ एआरओ का पेपर भी लीक हुआ, उस पेपर को भी कैंसिल कर दिया गया और एक तारीख दी गई कि 12 दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन दोबारा एक नोटिफिकेशन आती है, जिसमें आरओ एआरओ के एग्जाम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आरओ एआरओ और यूपी पीसीएससी से जुड़े हुए जितने छात्र थे, वो अपने प्रयागराज में अपनी डिमांड को लेकर अड़े हुए थे कि हमें एक दिन, एक शिफ्ट, एक एग्जाम चाहिए। हमें ये नॉर्मलाइजेशन का पूरा ड्रामा नहीं चाहिए। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? अगर बहुत अधिक मात्रा में किसी भी भर्ती में जो है छात्र अपने आवेदन कर देते हैं, तो छात्रों की संख्या ज्यादा होने के चलते प्रशासन के सामने सवाल ये उठता है कि इतनी भारी संख्या में जो आवेदन आए हैं, इनका एग्जाम एक दिन एक शिफ्ट में कैसे कंडक्ट कराया जाए। उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि आयोग जो है एक समय सारणी बनाता है कि इस तारीख में दो शिफ्टों में या तीन शिफ्टों में और इस तारीख में इतने पेपर, बच्चों का पेपर कंडक्ट कराएंगे। उसके अकॉर्डिंग पूरा पेपर कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद जिस शिफ्ट का पेपर थोड़ा आसान होता है तो उसकी मेरिट लिस्ट हाई जाएगी, जिसका थोड़ा टफ होता है उसकी मेरिट लिस्ट नीचे आएगी। तो उसी बेस पर दोनों को बराबर करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, नॉर्मलाइजेशन। तो इस समस्या से काफी छात्र जो है वो परेशान है, और इसी को रद्द करने की डिमांड पिछले कुछ दिनों से जो है प्रयागराज में चल रही थी, जिसमें लाठियां भी बरसी, डिमांडें भी रखी गई, और अंत में जो है उत्तर प्रदेश चयन आयोग ने उनकी मांग को मान लिया। अब बात करते हैं हम खान सर की। बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ बिहार में। बीपीएससी के जो छात्र थे, जो बीपीएससी में आवेदन करने वाले छात्र थे, जिनको एग्जाम देना था, उनकी भी एक सिंगल डिमांड यही थी कि हमें नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, एक दिन, एक पेपर, एक शिफ्ट में हमारा भी हो। जिस मांग को चलते वहां पर बहुत सारे छात्रों का पटना में हजूम जुड़ गया। उन्हीं छात्रों के बीच पहुंचते हैं हमारे प्रिय अध्यापक खान सर। और खान सर उन छात्रों की आवाज बुलंद करते हुए वो भी अपनी मांग सामने रखते हैं कि बच्चों के साथ ये अन्याय क्यों, क्यों ये नॉर्मलाइजेशन के द्वारा ही चयन प्रक्रिया हो सकती है। खान सर एक मांग और उठाते हैं कि क्यों इतनी सस्ती कीमत की वेबसाइट हमें दी जाती है, बच्चों को दी जाती है, जो लगातार कई कई दिन तक रुकी रहती है, फॉर्म नहीं भरा जाता, कुछ बच्चों का आवेदन अटक जाता है। तो इस तरह की सारी चीजें वहां पर हुई, जिसके चलते क्या हुआ, खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इस देश का एक सम्मानित अध्यापक अगर बच्चों के हक के लिए सरकार से कुछ बात कह रहा है, तो क्या उस अध्यापक को आप अरेस्ट कर लोगे? मैं भी बोल रहा हूं, कल मेरे साथ भी हो सकता है।
परसों किसी दूसरा टीचर बोलेगा तो उसके साथ भी हो सकता है। तो कहाँ गई वो अभिव्यक्ति की आजादी, कहाँ गया वो कॉन्स्टिट्यूशन। तो सारी चीजों को साथ लेकर के हमें एक निर्णय लेना है, सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ये जो शासन है ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। क्योंकि जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, जो डलहौजी ना कर पाया वो ये हुक्मरान कर देंगे, और आने वाले दिनों में मेरे साथियों ये मेरे देश को नीलाम कर देंगे। तो किसी भी समस्या का सॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले हमें बातचीत तर्क के आधार पर निकालना चाहिए। आयोग से भी कुछ व्यक्ति आए, अपनी जो उनकी पॉलिसी है उस पॉलिसी को बड़े विस्तार से समझाएं। छात्रों के फेवर से जो बोलने वाले अध्यापकगण हैं उनको बुलाया जाए, उनको पॉलिसी समझाई जाए। उन अध्यापकों से भी उन पॉलिसी के ऊपर राय ली जा सकती है और मिलजुल कर एक बेटर पॉलिसी बनाई जा सकती है जो एक सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि जिस टीचर ने छात्रों के लिए आवाज उठाई आप उसको पकड़कर अंदर डाल दो। अरे वो अध्यापक है, गुरु का दर्जा मिला हुआ है उन्हें, और कभी भी गुरु जो है बच्चों को भड़काएगा नहीं, उनके फ्यूचर को खराब करने के लिए उन्हें उकसाएगा नहीं कि आप आगजनी करो, आप पत्थर बरसाओ। गुरु उन बच्चों को थामने के लिए उनके बीच में गए कि बच्चे कभी रोष में आकर के कुछ गलती ना कर बैठे, इसलिए बच्चों की आवाज खुद बन करके वो सामने आए। तो साथियों इस चीज पर आपकी क्या राय है प्लीज बताइए, और भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए आप अपना सहयोग दीजिए। बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि एक एग्जाम, एक पेपर, एक शिफ्ट। हम